आइए ऑटो सेल्स इस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि मार्च में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। कुछ नंबर्स आए हैं, कुछ नंबर्स पर दिन के दौरान नजर रहेगी। तो प्रियंका पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो अब तक कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं सेल्स के? ओके। नेहा, दो सेगमेंट थे जहां अच्छे नंबर एक्सपेक्टेड थे और उन्हीं कैटेगरीज पे अभी तक नंबर्स आए हैं। क्या तो बात है। आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड, उनकी टू व्हीलर सेगमेंट, वहां पर अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, सॉलिड नंबर आया। और दूसरा था ट्रैक्टर डिवीजन, क्योंकि थोड़ा बेस फेवरेबल था। रबी क्रॉप की अच्छी प्रोडक्शन, रबी क्रॉप अच्छी हो सकती है, जिसके चलते एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रही थी। और दोनों ही आप सेगमेंट में देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। स्कॉट्स में 15% की ग्रोथ वाई एंड वाई देखने को मिली है। आप अगर आयशर मोटर की बात करें, रॉयल एनफील्ड में यहाँ पर 34% की, दोनों फ्रंट पे, चाहे उनके डोमेस्टिक फ्रंट हो, चाहे उनके एक्सपोर्ट्स फ्रंट हो, दोनों पर ही आपको ग्रोथ देखने को मिली। 26% का कुल सेल्स का ग्रोथ का अनुमान था, पर यहाँ 34% का अनुमान आया। तो दो जो अभी तक आई हैं सेल्स जो हुई हैं, वो एस्कॉट्स और आयशर, दोनों अच्छे नंबर्स आए हैं। ओके, और अब कौन से नंबर्स आने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, कुछ इसके लिए मेजर ट्रेंड्स देख लेते हैं। पहला ट्रेंड तो होगा रिटेल सेल्स डेटा जो दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन आपको दिख सकता है अक्रॉस द सेगमेंट्स, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, और शायद कमर्शियल व्हीकल में भी मार्जिनल सा डिप आपको दिखाई दे। और इस तरह के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन पे मारुति सुजुकी हो, हुंडई हो, और इनफैक्ट टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक पीवी सेगमेंट हो, सब में थोड़ी सी आपको फ्लैटिश ट्रेंड या फिर मार्जिनल ग्रोथ या फिर डी ग्रोथ भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर में भी आप बात करें तो वहां पर भी वीकर सेल्स रही हैं, रजिस्ट्रेशन रही है डाउन रही है, थोड़े से स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग नॉर्म्स रहे हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड था, इस पर हमने पहले भी बात की थी, कि स्कूटर्स की बिक्री बेटर हुई है 22 के कंपैरिजन में। देखना होगा कैसी फिगर्स निकल के आती हैं। तो बजाज हो, हीरो हो, यहाँ थोड़ा फ्लैटिश सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर में हालांकि थोड़ी ग्रोथ दिख सकती है अच्छी। बड़े ट्रिगर्स जो आएंगे वो आप वॉच आउट करने होंगे, क्योंकि ये जो नवरात्रि की पीरियड है, इसमें क्या नई सेल्स देखने को मिलती है। और प्लस ये जो कंपनीज ने, जो अब आज 1 अप्रैल से कई कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं, तो आगे हमारे को नेक्स्ट मंथ, अप्रैल मंथ में शायद वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले इन कैटेगरीज में, क्योंकि ओईएम्स ने प्राइस बढ़ाए हैं ये जो ओबीडी टू बी नॉर्म्स के चलते। सो अगर इन टोटल आप बात करें सीवी सेगमेंट में होलसेल ग्रोथ, वहां पर थोड़ा सा मार्जिनल डिप हो सकता है। आयशर में, अशोक लेलैंड में यहाँ फ्लैट रह सकता है। टाटा मोटर्स शायद हो सकता है डी ग्रो करे। और ट्रैक्टर्स में हमने जैसे बात करी, वहाँ पर एक फेवरेबल बेस था ही, इसके चलते आपने देखा भी स्कॉट्स के नंबर्स अच्छे आए हैं और रॉयल एनफील्ड के नंबर अच्छे आने थे, और वो आए। तो पैसेंजर व्हीकल स्लो हो सकता है, टू व्हीलर में भी थोड़ी रजिस्ट्रेशन वीक होगी, स्कूटर्स वो प्रेफर्ड मोर ओवर बाइक्स। तो ये कुछ की ट्रिगर्स देखने को मिले, और सीवी मार्जिनली डिप हो सकता है। तो टू व्हीलर कंपनियां फिर भी थोड़ा बेहतर कर सकती हैं, उसमें स्कूटर के लिए डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, जो ये ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है। आगे देखेंगे, नंबर्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए, अब 10 की कमाई का के पिक का वक्त है।